यूपी टॉक न्यूज़ की खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस वक्त यूपी के जौनपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां जनपद जौनपुर के एक प्राइवेट नर्सिंग होम अरुणोदय सर्जिकल एंड ट्रामा सेंटर के डॉक्टर ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो आप सपने में नहीं सोच सकते। इस डॉक्टर ने एक 9 वर्ष की मासूम के पेट में गोली लगी हुई थी हर्ष फायरिंग के दौरान, जिसकी जान बचाई है। यही नहीं, इस डॉक्टर ने लेप्रोस्कोपिक विधि से गोली निकाली है, जिसका वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि जहां जनपद जौनपुर में पिछले कुछ माह से प्राइवेट नर्सिंग होमों के लापरवाह डॉक्टरों के कारण मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है, जहां जौनपुर के डॉक्टरों से लोगों का भरोसा उठ रहा है, तो वहीं इस डॉक्टर ने भगवान का दर्जा दिया था डॉक्टरों को, उसको चरितार्थ करता नज़र आ रहा है। हम दिखाना चाहेंगे जो आपको तस्वीरों में डॉक्टर दिख रहे हैं, इनका नाम अरुण आर सिंह, जो अरुणोदय सर्जिकल एंड ट्रामा सेंटर के डॉक्टर हैं, जिन्होंने पिछले सप्ताह हर्ष फायरिंग के दौरान एक बच्ची के पेट में गोली लग गई थी, जहां टिपिकल कंडीशन होने के कारण लोग ऐसे केसेस को, जो गोली कांड का मामला होता है, उसको सीधे वाराणसी के लिए रेफ़र करते हैं। लेकिन इस डॉक्टर ने दिलेरी दिखाते हुए इस मासूम का ऑपरेशन करने का ठान लिया। जहां इन दिनों मरीजों की मौत के कारण अस्पतालों में हंगामा होता है, लोगों का भय लगता है कि किसी का अगर कैजुअल्टी होती है तो अस्पताल का रेपुटेशन, डॉक्टर का नाम खराब होगा। लेकिन डॉक्टर ने इस गोलीकांड में बच्ची को ऑपरेट करने का फैसला किया। बता दें कि करीब 3 से 4 घंटे चले इस ऑपरेशन में डॉक्टर ने लेप्रोस्कोपिक विधि से, दूरबीन विधि से मासूम बच्ची के पेट से गोली निकाली है, जिसकी तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं। फिलहाल जहां लोग जौनपुर के डॉक्टरों से दूरी बना रहे थे, वहीं इस खबर के आने के बाद से जौनपुर के नागरिकों और जनता का विश्वास डॉक्टरों के ऊपर बढ़ेगा। देखिए इस मामले को लेकर डॉक्टर अरुण आर सिंह मीडिया से क्या कहते हैं। 11 साल की बच्ची का जी कैसे उसको गन शॉट हुआ था, क्या है और कैसे आपने उसको ऑपरेट किया? केस आया था हमें इन्फॉर्मेशन दुर्गा सिटी हॉस्पिटल के थ्रू कि एक बच्ची उनके पास में एडमिट हुई है, जो गन शॉट इंजरी हम लोग जो बोलते हैं बुलेट वुंड है, और वो जाके लीवर में उनके फंसी हुई है। ये एक हर्ष फायरिंग का केस था, जहाँ पे रात में शादी में बच्ची गई थी, वहाँ पे रिकोशे हुआ बुलेट और वो जाके उनके लीवर में जाके फंस गया। और फिर इसके बारे में हम लोगों की बातें होने लगी शुरू कि भाई अब बड़ा केस है और ये पहली बार जनपद जौनपुर में होने जा रहा था कि ये कैसे किया जाएगा, लीवर के अंदर फंसा हुआ था और बहुत ही मुश्किल होता है ये चीज़ निकालना। फिर हम लोगों की पूरी बैठ के पूरी टीम की डिस्कशन हुई, जहाँ पर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि इसको जिस जगह से इसकी बुलेट गई है अंदर, बस उसी जगह से हम लोग इसको दूरबीन द्वारा इसको निकाला जाएगा। क्योंकि जैसा हमने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखा था तो उसके अंदर पेट में खून नहीं था, तो जो बुलेट लगी थी वो जाके वहीं पर इम्पैक्ट होकर उसकी पूरी ब्लीडिंग रुका के रखी हुई थी। तो हमने बस यही पूरी कोशिश की कि बच्ची का बिना पेट पूरा खोले हुए छोटे छोटे 1-1 सेंटीमीटर के इंसिजन्स के अंदर हम लोगों ने उसको पूरा निकाला, और ये जाके मतलब काफ़ी सक्सेसफुल हुआ, जो कि आज बच्ची डिस्चार्ज होने की अवस्था में है। सर 11 साल की बच्ची थी और इस तरीके का ऑपरेशन था, तो कितना टफ था ऑपरेशन? सर देखिए, सबसे पहला होता है कि बच्चों के अंदर सर्जरी करना ही अपने आप में सबसे टफ चीज़ होती है। लेकिन अब हमारी जो टीम थी, एनेस्थेटिस्ट थे, हम लोग सब लोग ने मिल के मतलब काफ़ी अच्छे से मैनेज करके उसको करा गया। तो बताया कि इस तरीके के केसेस कम आते हैं और पहला केस कहा जाए था इस तरीके का, तो कैसे आपने उसको ट्रीट किया, कैसे उसको उसकी गोली निकाली? सर उसके अंदर सबसे पहला ये था कि आपका डिसीजन जो होना चाहिए वो काफ़ी फर्म होना चाहिए कि नहीं हम इस चीज़ को लेके खड़े हैं। और जैसे ही हमने उसको मतलब डिसीजन अपना लेके डिसाइड कर लिया कि अब इसको दूरबीन द्वारा ही किया जाएगा, क्योंकि ये जनपद में पहली बार ट्राई भी किया गया था और
हम उसके लिए पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड थे। और जैसे ही हम लोगों ने अपना स्कोप डाला अंदर, उसको विजुलाइज किया, जैसे दिख गया और हम लोगों ने ट्रैक फाइंड कर लिया। तो ट्रैक जब आपका मिल जाता है, जहाँ से गोली अंदर एंटर की हुई है, जहाँ पे फंसी हुई है, वो ट्रैक अगर आपको मिल जाए तो आपके लिए सब कुछ बहुत ही आसान हो जाता है। कितना चैलेंजिंग था ये ऑपरेशन आप? सर चैलेंजिंग अगर बोला जाए तो हमारे लिए तो काफ़ी ही चैलेंजिंग था। सबसे पहला कि ये डिसाइड करना कि क्या हम इसको दूरबीन विधि द्वारा कर सकते हैं, लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर क्या इसमें हो सकता है, तो उसको पहले डिसाइड करना, उसके अंदर पहले दूरबीन डाल के चेक करना, फिर उसके बाद में सारी चीज़ें देखना। फिर इसके अंदर एक चीज़ का ये भी डर रहता है कि आपके लिवर में जो इंजरी हुई है, अगर आप बुलेट निकाल रहे हैं तो उसके बाद में ब्लीडिंग कितनी हो सकती है, क्या हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को लेके हमें बहुत ही उसके अंदर डाउट्स थे, लेकिन वो डाउट हम लोगों ने धीरे धीरे चलते हुए, जैसे जैसे केस चलते गया, उस हिसाब से हम अपना क्लियर करते चले। हर फायरिंग का मामला था और काफ़ी दबाव आपके ऊपर था। जी। तो इतना दबाव था कि हम इस तरह का ऑपरेशन कर रहे हैं, सर, कोई देखिए, निगेटिव रिजल्ट आ जाए तो फिर वो तो रहता ही है। नेगेटिव रिजल्ट्स इसके अंदर आने की सबसे ज़्यादा बड़ी संभावना रहती है। लेकिन क्या है कि इसके अंदर सबसे पहली चीज़ हमको मेंटली ये क्लियर करना पड़ता है कि अगर आपने ये केस नहीं किया तब तो 100% निश्चित है कि बच्ची की मौत होनी लिखी थी। अगर हम करेंगे, ट्राई करेंगे, तभी तो जाके उसके अंदर हमको पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो सब कुछ नेगेटिव। नहीं, हर फायरिंग का मामला होता है, पुलिस केस होता है जी। अगर इस तरह का कोई कैजुअलिटी हो जाती तो सारी जवाबदेही आपकी होती। जवाबदेही रहती, उसके अंदर हमें खड़े होकर सब कुछ रिपोर्ट भी करना पड़ता। लेकिन इसके अंदर जैसे ही वो बच्ची एडमिट हुई, उसके बाद में हमारा सबसे पहले सवाल यही था कि क्या FIR दर्ज है। जब तक FIR दर्ज नहीं होगा, उसकी कॉपी हम अपनी आंखों से देख नहीं लेंगे, तब तक हम इसको नहीं करेंगे। जनपद में एक ट्रेंड चल रहा है, कुछ उस तरह के अस्पताल हैं, कोई घटना होती है, मरीज मर जाता है, कैजुअलिटी हो जाती है, तो हंगामा करते हैं। तो बहुत तरह के दबाव आपके ऊपर रहे होंगे इस ऑपरेशन को करते समय। जी। तो कैसे इसको किया? बहुत दबाव सर, आपने हम- आप भी बता रहे थे। अब देखिए, हम क्वालिफाइड हैं, बस इतना ही कहेंगे। और हमारे ऊपर दबाव जो रहता है वो सब उतना ही दबाव रहता है जितना बाकी सबके ऊपर रहता है। एक आखिरी क्वेश्चन सर कि जौनपुर में गनशॉट के जो पेशेंट होते हैं उनका कहा जाए ट्रीटमेंट नहीं होता, खासकर बनारस ले जाया जाता है, BHU भेजा जाता है। तो आपके यहाँ कितनी सुविधाएं मिल जाएगी इससे? हमारे यहाँ पर इस चीज़ की सारी सुविधाओं की तैयारी करके रखी हुई है सर। अगर इसके अंदर अगर अकस्मात अगर पेशेंट अगर इमरजेंसी में आ भी जाए तो ऑपरेशन करने में बहुत कम टाइम लगेगा, जिसके लिए जल्द से जल्द इंतज़ाम कर लिया जाता है। हमारे IMA एसोसिएशन है इतनी बड़ी, जिसके द्वारा हमें ब्लड वगैरह इन सब इमरजेंसी में बहुत जल्दी से ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी से मैनेज हो जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि आपके हॉस्पिटल में काफ़ी एक्सपीरियंस स्टाफ हैं और ICU इंटेंसिविस्ट हैं, सब हैं जो मिलके इन सब चीज़ों को एक टीम मैनेजमेंट की तरह इसको प्रोवाइड किया जाता है। तो बनारस वगैरह में जब ये पेशेंट्स जाते हैं तो वो सिर्फ टीम मैनेजमेंट का ही एफर्ट है, एक सिंगल आदमी कभी कुछ कर नहीं सकता। नहीं, बनारस जाने में समय बहुत लगता है और इस तरह की इंजरी होती है, गन इंजरी होती है, तो समय कम रहता इतना है। समय में आपके पास पेशेंट पहुंच जाए कि गन इंजरी समय उस हिसाब से डिसाइड होता है कि पेशेंट को कितनी देर पहले गोली लगी है और उसके अंदर ये देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा ब्लड निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। क्योंकि अगर गोली लग जाए, उससे कभी कभी ये भी होता है कि बहुत सारे मेजर पार्ट्स को छोड़ते हुए भी गोली बस ऐसे ही निकल जाती है, बहुत ज़्यादा बड़ी इमरजेंसी नहीं मानी जाती है। लेकिन कुछ ऐसे इंजरीज़ होते हैं गन शॉट में कि ढेर सारे जगह पे बुलेट्स हों या तो फिर ढेर सारे जगह पे आर्टरीज और वेन्स को वो तोड़ के निकल चुकी हों, तब तो उसके अंदर ज़्यादा लेट करना अच्छा नहीं रहता है। विदिन हाफ एन आवर 45 मिनट्स अगर पेशेंट आ जाए तो हमारा काम अच्छा हो सकता है। मासूम बच्ची थी, 11 साल की बच्ची बता रहे हैं, तो इस तरह का उसको चोट कहाँ लगी थी और कितने देर बाद आपके यहाँ आई? सर, उसको चोट जमालापुर के पास में कहीं पे से वो बच्ची ने रिपोर्ट किया था और वो पेशेंट हमारे पास में आई थिंक विदिन 1 आवर वो पहुंच गई थी। अच्छा। और बस उसी के बाद में हमारा पूरा उसका मैनेजमेंट वगैरह सब तैयारी चालू हो चुका था। ठीक।